श्लोक नंबर 7। आप्त की नामावली। बे अरिहंत महाप्रभु आप्त सच्चे देव अन्य किन किन नामों से जाने जाते हैं, तो बतलाते। श्लोक नंबर 7। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमलाः कृति सर्वज्योनादिमाध्यान्तः सार्वाः शास्तोपलाल्यते। पुनः एक एक शब्द को देखें। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्यो नाधिमाध्यांतः। नाधि अनाधि नहीं बोलना, वह जो सर्वज्ञो और अनादि के बीच में अवग्रह चिन्ह है वह आ के स्थान पर संधि करके इस प्रकार का रूप बना है, लेकिन वह आ नहीं पढ़ा जाएगा। अर्थ निकालते समय आ बोलेंगे, लेकिन वैसे उसे आ का उच्चारण नहीं करेंगे। तो सर्वज्ञो नाधि मध्यांतः मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। ठीक हुआ। अब एक एक शब्द को एक बार पुनः देखते। परमेष्ठी परम ज्योति परम ज्योतिर, ठीक, राप की विसर्ग ऊपर है वह नीचे आ जाएगी। विरागो विमलः कृति सर्वज्यो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। शः वह आप्तः आप्त, वह आप्त सच्चे देव किन किन नामों से जाने जाते हैं। परमेष्ठी परम ज्योति, परम ज्योति अर्थात उत्कृष्ट ज्योति, परम ज्योति परम केवल ज्ञानी। विरागः राग से रहित, विमलः मल से रहित अत्यंत निर्मल, कृति अर्थात कृतकृत्य, सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञ, अनादि मध्यांतः आदि अन प्लस शब्द है अन, अन मतलब नहीं है, रहित किन किन से, आदि मध्य अंतः। आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, मध्य मतलब होता है बीच, और अंतः मतलब अंत। इन सब में अन शब्द लग जाएगा, अर्थात इन सब से रहते हैं। आदि मध्य और अंत से रहते हैं। सार्वः, सार्वः अर्थात सबका हित करने वाले, और शास्ता मतलब हित का उपदेश देने वाले, हितोपदेशक। उपलाल्यते कहा जाता है। यह सब उन आप्त भगवान के नाम हैं। अब एक एक नाम का विशेष महत्व क्या है, तो अच्छी तरह देखते। पहला नाम है परमेष्ठी। परमेष्ठी कौन होते हैं? जो आत्मा के परम पद में स्थित होते हैं वह परमेष्ठी कहलाते हैं। आपने अच्छी तरह बालबोध भाग 1 के अंदर भी पढ़ा था, परमेष्ठी चैप्टर, वहां भी आपको बतलाया गया था परमेष्ठी 5 होते हैं। तो यह परम पद में स्थित होने से उत्कृष्ट परमेष्ठी कहलाते हैं। परम ज्योति, परम मतलब होता है उत्कृष्ट श्रेष्ठ, ज्योति मतलब ज्ञान, जिनका ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे वह परम ज्योति अर्थात केवल ज्ञानी कहलाते हैं। विरागः, विराग वी अर्थात विरहित, किसे राग, जो राग द्वेष आदि भाव कर्मों से रहित हो गए हैं। विमलः रहित हो गया है संपूर्ण मल जिनके, अर्थात जिन्होंने ज्ञानावर्णादिक द्रव्य कर्म रूपी संपूर्ण मलों का नाश कर दिया है। कृति अर्थात जो कृतकृत्य हो गई हैं, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी करने योग्य था सब कुछ कर लिया है। जो हे अर्थात छोड़ने योग्य, और उपाधि अर्थात ग्रहण करने योग्य तत्व विषय को लेकर विवेक संपन्न है, और जिन्हें अब कुछ भी करना शेष नहीं है, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, वह कृतकृत्य या कृति कहलाते हैं। फिर इसके बाद है सर्वः, सर्वज्ञः,
सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानने वाले हैं, संपूर्ण विश्व के समस्त द्रव्यों के त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को एक साथ जिनका ज्ञान जानता है, ऐसे वह परम केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अर्थात सबको जानने वाले हैं। अनादि मध्यांतः, जो सृष्टि में अनादिकाल से हैं, अतः जो सच्चे देव हैं वे कभी भी यहाँ पे समाप्त नहीं हुए, अर्थात अनादिकाल से थे और अनंत काल तक भी बने रहेंगे। एक बार केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः वह कभी भी छूटता नहीं है। ऐसे वे अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक, अर्थात जब तक ये सृष्टि है तब तक अनंत काल तक वह बने रहेंगे और उनके बुढ़ापा आदि नहीं होता, इसलिए वे मध्यांतः, उनके मध्य अर्थात बुढ़ापा भी नहीं होता। शार्वः अर्थात सबका हित करने वाले, विलोक और परलोक के संपूर्ण जीवों के कल्याण भूत, तीनों लोकों में कहीं भी जीव रहे उसके कल्याण की सामग्री रूप महान धर्म, वीतराग धर्म, अहिंसा धर्म और मोक्ष मार्ग उसे प्रदान करने वाले हैं, इसलिए वे शार्वः अर्थात हितोपदेशी हैं। फिर आया शास्ता। शास्ता मतलब जो पूर्वापर विरोधों से रहित निर्दोष रूप से पदार्थों का यथार्थ निरूपण करने वाले हैं, वास्तविक कथन करने वाले हैं, जिनके वचन युक्ति और आगम से प्रमाणिक सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार की मनचली बातें नहीं बोलते, अर्थात मन में आने वाली काल्पनिक चीजें जिनके विषय नहीं बनती, ऐसे वह देव, सच्चे देव अरिहंत भगवान हैं और ये उनके नामांतर यहाँ पर कही गई। एक बार पुनः देखें। परमेष्ठी परम ज्योति अर्थात केवल ज्ञानी, विराग अर्थात विराग से रहित, विमलः मल से रहित, कृति अर्थात कृतकृत्य, सर्वज्ञ अनादि अमध्य अनंत, सार्वः और शास्ता उपलाल्यते अर्थात कहे जाते हैं।